उनकी तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया, ईरान को पैगाम दिया गया कि उनकी जो फोर्सेस हैं मुकम्मल तौर पे तैयार हैं ईरान में एक और खौफनाक ऑपरेशन करने के लिए। जब तक आपने हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेज, जो बंदिश है अमेरिका की तरफ से, वो ख़त्म नहीं की जाएगी, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठेगा। और पाकिस्तान ने ऐसी शिकस्त से उसको दो चार किया कि आज भारतीय अफवाज के जो जनरल हैं वो अपने लोगों से कह रहे हैं, अपने जवानों से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 1 को भूल जाएं। आज के प्रोग्राम में दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो जो पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हुआ है, इस वाक़े से जुड़ी कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नई तफसीलात हैं जिनसे आप देखने वालों को आगाह करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, जंगबंदी का कल इख्तिताम हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिशों से अमेरिकन क़यादत के साथ रब्ता करके, चाहे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, इस बात को यकीनी बनाया कि जंगबंदी जो है उसमें तोसी हो जाए। मुज़ाकरात का अगर दूसरा राउंड होने में ताख़ीर है तो पाकिस्तान ने इस बात को यकीनी बनाया अपनी खामोश डिप्लोमेसी से कि जो सीज़ फायर है वो एक्सटेंड हो ताकि ख़ित्ता जो है वो तबाही से, जंग से बच सके। तो पाकिस्तान का जो किरदार रहा इस जंगबंदी की तोसी में, उस किरदार की जो तफसीलात हैं उससे आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपने दूसरे टॉपिक से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जब 28 फरवरी को ईरान पे हमला किया गया इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, तो इस हमले का जब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया तो दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पे पहुंच चुकी थी। और इन हालात में सिर्फ पाकिस्तान ही था जिसने अपने नातवां कंधों पे ये जिम्मेदारी उठाई और ये मोर्जा कर दिखाया कि ईरान और अमेरिका को जंगबंदी पे राज़ी कर लिया। अब 8 अप्रैल को जो जंगबंदी होती है उसके नतीजे में 11 अप्रैल को मुज़ाकरात का पहला राउंड कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में होता है और दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद पे तमाम नज़रें टिकी होती हैं। लेकिन पहले राउंड में कोई हतमी मुआहदा नहीं हो पाता, लेकिन उसमें पाकिस्तान की कोशिशों से जो जंग बनती है ना सिर्फ वो बरकरार रहती है बल्कि ईरान और अमेरिका दोनों इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी होगा। अब 21 अप्रैल को जो डेडलाइन है सीज़ फायर की उसका इख्तिताम हो रहा था। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे पैगाम जारी करके बताया गया कि जो सीज़ फायर है वो आज सुबह 4-5 बजे के करीब उसका इख्तिताम हो जाएगा। और पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि जो ईरान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, ईरान की जानिब से जो अपना आला सतह का वक़्त पाकिस्तान नहीं भिजवाया जा रहा। अतार साहब ने कहा कि ईरान अगर नहीं आ रहा लेकिन पाकिस्तान भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है, ईरान के साथ पाकिस्तान राब्ते में है, ईरान को राज़ी किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आए और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शरीक हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि जो अमेरिकन क़यादत है, अमेरिकन जो सदर है, सदर ट्रंप, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया था कि जंगबंदी में किसी सूरत वो तोसी नहीं करेंगे, बल्कि उनकी तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया, ईरान को पैगाम दिया गया कि उनकी जो फोर्सेस हैं मुकम्मल तौर पे तैयार हैं ईरान में एक और खौफनाक ऑपरेशन करने के लिए। अब वक्त गुजरता चला जा रहा था, पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है और पाकिस्तान यही कोशिशें कर रहा था कि किसी तरीके से अगर ईरान का ये एक मुतालबा है या जो ईरान की एक कंडीशन है कि सबसे पहले आबना हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म किया जाए, फिर वह मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठेगा, अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, किसी हतमी नतीजे पे पहुंचने की कोशिशों में वो शामिल होगा। लेकिन चूंकि ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया था कि अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया है कि उनका आला सतह का वफ़द जो है वो इस्लामाबाद कब जाएगा, तो फिर पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत ने यह बेड़ा उठाया कि जो पहले जंग के शोले, जिसमें ये खदशा और ख़तरा मौजूद था कि ये जंग के शोले पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं, तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने यह बेड़ा उठाया कि अगर ईरान नहीं आ रहा है, ईरान की तरफ से कोई शर्त रखी जा रही है मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का आगाज़ होने से पहले, तो क्यों ना अमेरिकन क़यादत के साथ राब्ता करके उनको कन्विंस किया जाए, जो जंग बंदी है उसको, उसका तसलसल जो है बरकरार रखा जाए।
तो फिर पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से अमेरिकन क़यादत के साथ सदर ट्रंप के साथ रब्ता किया गया, उनसे दरख्वास्त की गई और ख़ास तौर पे जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो काविशें हैं, जो उनकी तरफ से रब्ता करके सदर ट्रंप को ये कहा गया कि जंग बंदी हर सूरत में बरकरार रहनी चाहिए। तो फिर पाकिस्तान के इस दरख्वास्त को सदर ट्रंप की जानिब से एक्सेप्ट किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी करके दुनिया को इन्फॉर्म किया गया कि ठीक है, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है, लेकिन जंग बंदी जो है वो बरकरार रहेगी। जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अब नाज़रीन, ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस जंग बंदी को एक कमज़ोर जंग बंदी इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए है। जब 8 अप्रैल को जंग बंदी हुई थी तो वो 2 हफ्तों के लिए की गई थी। यहां पे कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने दिन तक ये जंग बंदी बरकरार रहेगी, क्योंकि सदर ट्रंप की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि जब तक ईरान की तरफ से तजावीज़ नहीं आ जाती ये जंग बंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी। लेकिन ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि जब तक आपने हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेज, जो बंदिश है अमेरिका की तरफ से वो ख़त्म नहीं की जाएगी, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठेगा। अब इन हालात में जब एक नुक्ते पे आपने हुर्मुज़ की ब्लॉकेज को लेके डेडलॉक पैदा हो चुका है, तो पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो पहले से ज्यादा मुतहरक और फाल नजर आते हैं। पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत सरगर्म नजर आते हैं और अभी यही कोशिशें की जा रही हैं कि जो पाकिस्तान को एक कामयाबी, बल्कि दूसरी कामयाबी मिली है जंग बंदी में तौसीक़ के जरिए, जो कि पाकिस्तान के लिए एजाज भी है, पाकिस्तान के लिए एक इज्जत भी है, लेकिन ये जो गैर मुय्यना मुद्दत तक जंग बंदी हुई है इसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों फ्रीकैन को, अमेरिका तो मुज़ाकरात की टेबल पे अपनी शराइत पे आने के लिए तैयार है, लेकिन जो ईरान की शर्त है ना कि आपने हुर्मुज़ की जो ब्लॉकेज है इसको खत्म किया जाए, इस पे पाकिस्तान क्या अब कोशिश कर रहा है कि दोनों फ्रीकैन को किसी ना किसी तरीके से रजामंद करके कोई दरमियानी रास्ता निकाल के ईरान से कहा जाए कि वो एक कदम पीछे हटे, अमेरिका से कहा जाए कि वो एक कदम आगे आए, तो फिर ये मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो सकता है। और पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत अभी भी पुर उम्मीद है कि ये दूसरा राउंड होगा। और इन हालात में एक अच्छी खबर ये सामने आती है कि ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुस्तकिल मंदूब हैं उनकी तरफ से बताया गया है, उसको आप दावा भी कह सकते हैं ईरानी मुस्तकिल मंदूब का, कि अमेरिका आपने हुर्मुज़ की जो बंदिश है, जो ब्लॉकेज है, उसको ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुका है। उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका तैयार है। ये ईरानी जो सफ़ीर हैं यूनाइटेड नेशन में, उनकी तरफ से दावा किया गया। और अगर ऐसा ही है तो फिर मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो जल्द होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हम बात करते हैं पहलगाम का जो वाक़या गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसको जवाज़ बना के, पहले तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसमें आप ये देखें, जो नई इंफॉर्मेशन मैंने आपकी खिदमत में आज पेश करना है कि अभी ये वाक़या हुआ था कि वाक़ये की FIR 10 मिनट में दर्ज कर ली गई और किसी किस्म की तहकीकात के बगैर ही इस वाक़ये का जो इल्ज़ाम था वो पाकिस्तान पे लगा दिया गया। जबकि पाकिस्तान ने भारत को ये ऑफर की कि इस वाक़ये की तहकीकात के सिलसिले में पाकिस्तान इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल तौर पे तावन करने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की इस पेशकश को मोदी सरकार की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो इल्ज़ाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक जहरियत, एक जंग भी मुसल्लत की गई, जिसमें मोदी सरकार को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया ने भारत के इस ड्रामे को, भारत का जो मौक़िफ़ था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज आप ये देखें कि इस वाक़े का 1 साल जो मुकम्मल होता है, वो जो तहकीकात है जिसका आगाज़ भारत ने खुद अपनी तहकीकाती एजेंसी से उसका आगाज़ किया था, उस तहकीकात का क्या बना, उस तहकीकात का क्या आउटकम निकला, क्या कंक्लूजन सामने आया? कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन कहा यह जाता है कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, उसका मकसद ये था कि मोदी जो हैं वो बिहार के इलेक्शन में कामयाबी चाहते थे, एक सियासी बयानिया वो हासिल करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि वो जिस सियासी बयानिए को लेकर इंतखाबात में कामयाबी के लिए जाना चाहते थे, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की गले की हड्डी बन गया। और पाकिस्तान ने ऐसी शिकस्त से उसको दोचार किया कि आज भारतीय फौज के जो जनरल हैं वो अपने लोगों से कह रहे हैं, अपने जवानों से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 1 को भूल जाएं, नए ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी करें।
तो सवाल वही है कि अगर ऑपरेशन संदूर में भारत ने कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि भारत की फौजी, मिलिट्री यानी और सियासी क़यादत ने दावा किया था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, तो आप अपनी कामयाबी को कैसे फरामोश कर सकते हैं? आप अगर जीते हैं तो आपका भारतीय जनरल CDF, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कैसे कह सकता है कि ऑपरेशन संदूर को भूल जाएं, नए ऑपरेशन संदूर की तैयारी करें? दरअसल आप अपनी शिकस्त को भुलाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को जिस शर्मिंदगी से दो चार किया, जो धूल पाकिस्तान ने भारत की अफवाज को चुटाई है, इस हजीमत और शर्मिंदगी से आने वाले वक्त तक जो है वो ना भारत निकल सकता है, ना भारतीय अफवाज इस शिकस्त को भुला सकती है। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।